सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी सामाजिक ज्ञान की अध्यापिका और आज हम सामाजिक ज्ञान का पाठ 14 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है दिल्ली। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 14 दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए, दिल्ली का इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है। यहाँ पर कई राजवंशों ने शासन किया है, जिनमें तोमर, चौहान, मुगल और ब्रिटिश शामिल हैं। दिल्ली जो है कितना इसका जो इतिहास है दिल्ली का 2000 साल पुराना है। यहाँ पर कई राजवंशों ने और अंग्रेजों ने भी शासन किया, जिसमें तोमर हुए, चौहान, मुगल और ब्रिटिश शामिल। ब्रिटिश यानी वही अंग्रेज। ठीक है, दिल्ली भारत की राजधानी है। क्या है? राजधानी है। दिल्ली की स्थापना तोमर वंश ने की थी। किसने की थी? तोमर वंश ने दिल्ली की स्थापना की थी और सबसे पहले शासन उन्होंने ही किया था। अब दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाता है। यह महानगर यमुना नदी के किनारे स्थित है। इससे भारत के दो राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमाएं लगी हुई हैं। कौन सी? हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमाएं लगी हुई हैं। यह शहर पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली में विभाजित है। दिल्ली जो है दो भागों में विभाजित है, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली। ठीक है, और ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सीमा से लगा हुआ है। ठीक है, ये दो राज्यों से लगा हुआ है। ठीक, दिल्ली दिल्ली क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली की जलवायु गर्म और शुष्क है। शुष्क यानी ड्राई। ठीक है, गर्म तो हॉट, मतलब वहाँ की जलवायु गर्म और शुष्क है। देश के मध्य स्थित होने के कारण यहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में कठोर सर्दी पड़ती है। गर्मी के मौसम में यहाँ गर्म लू चलती है, सर्दियों में पाला पड़ता है और शीत लहर चलती है। यहाँ जुलाई से सितंबर तक पर्याप्त वर्षा होती है। तो क्या है, गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। जब ज्यादा गर्मी होती है तो लू चलती है ना, लू गर्म हवा जो चलती है। सर्दियों में क्या होता है, पाला पड़ता है, ओस पड़ती है, शीत लहर, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, बहुत ज्यादा सर्दी भी होती है। ठीक है, यहाँ जुलाई से सितंबर तक पर्याप्त वर्षा भी होती है। तो यहाँ पर हर एक मौसम में अधिक गर्मी, वर्षा और सर्दी अधिक से अधिक होती है। ठीक है, चलिए आगे। दिल्ली को भारत की राजधानी का गौरव प्राप्त है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस नगर में रहते हैं। इसी शहर में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री रहते हैं। केंद्र सरकार यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि पूरे भारत की राजधानी है, तो सभी बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री दिल्ली में ही रहते हैं। दिल्ली में विभिन्न सचिवालय और विदेशी दूतावास स्थित है। विभिन्न सचिवालय है और विदेशी दूतावास यानी राजदूतों का मुख्यालय है ना। राजदूत, प्रत्येक देश का राजदूत होता है। ठीक है, और उसका मुख्यालय। संसद भवन और उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट यहीं पर स्थित है। संसद भवन यहाँ पर स्थित है। ठीक है, समूचे राष्ट्र का शासन दिल्ली से ही चलाया जाता है। मतलब पूरे राष्ट्र में शासन करने के नियम लागू दिल्ली से ही होते हैं, दिल्ली से ही चलाया जाता है। संसद भवन में देश के कल्याण के लिए कई सारे क्या लिए जाते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं। उन मुद्दों पर बात की जाती है दिल्ली के अंदर। दिल्ली पूरे देश की राजनीति की धड़कन है। जितनी भी राजनीति पूरी देश की जो होती है, दिल्ली क्या है, उसकी धड़कन है। ठीक है, दिल्ली एक ऐतिहासिक नगर है। लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, पुराना किला इत्यादि दिल्ली के ऐतिहासिक महत्व के भवन है। जितनी भी हमारे ऐतिहासिक इमारतें हैं दिल्ली में है। ठीक है, अधिकतर ज्यादातर दिल्ली में ही है। ठीक है, यह नगर बहुत सुंदर और दर्शनीय है। बहुत सुंदर और दर्शनीय है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सुंदर इमारतें हैं, बहुत सुंदर नगर है घूमने और टूरिस्ट के लिए। यहाँ पे लोग बहुत आते हैं घूमने फिरने के लिए। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट, अक्षरधाम मंदिर, बिरला मंदिर, बहाई कमल मंदिर, नेहरू तारा मंडल, चिड़ियाघर और अप्पू घर आदि यहाँ के प्रसिद्ध दर्शनीय
स्थल है। ठीक है, यहाँ पे प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल जहाँ लोग जाते हैं, मंदिर इतने हैं यहाँ पर, बहुत प्रसिद्ध मंदिर भी हैं जहाँ लोग दर्शन करते हैं। तो ये सब यहाँ की महत्वपूर्ण इमारतें हैं। दिल्ली की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है। केवल दिल्ली शहर की जनसंख्या कितनी है? 2 करोड़। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की समाधि, राजघाट सहित अन्य महापुरुषों की समाधियां व गुरुद्वारा, बंगला साहिब आदि आदि भी यहाँ के आकर्षण के केंद्र है। कि यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें, बड़े बड़े मुख्यालय, समाधि, जो जो शूरवीर रहे हमारे, है ना, और ये इन सब की क्या है, अधिकतर समाधि यहाँ पर है। तो इसलिए ये क्या है, बहुत आकर्षण जगह है, आकर्षण केंद्र है। ठीक है, पूरे भारत का। बच्चे बाल भवन, अप्पू घर, डॉल म्यूजियम आदि देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली का सबसे बड़ा शैक्षिक संस्थान है। ठीक है, शैक्षिक यानी एजुकेशनल जो संस्थान है वो सबसे बड़ा दिल्ली में ये है, दिल्ली विश्वविद्यालय। ठीक है, तो बाकी बच्चे यहाँ पर हर स्कूल से बच्चों को पिकनिक के लिए जाते हैं, दिल्ली घुमाते हैं, और घुमाने के लिए बच्चों को हिस्टोरिकल जगह पर, ऐतिहासिक जगहों पर ले जाकर बच्चों के ज्ञान को क्या कराते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, आप भी गए होंगे, तो वहां पर जाकर हम अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। क्योंकि जो चीजें हम किताबों में देखते हैं, जब हम उस जगह पे जाकर देखते हैं तो हमें उस जगह का अलग ही मजा है। अपने सामने देखते हैं तो हमें वो चीजें बहुत अच्छे से समझ आती हैं। ठीक है, दिल्ली एक कारोबारी नगर भी है। यहाँ बिजली के उपकरण, सिलाई मशीनें, पंखे, सूती वस्त्र, ठीक है, और हौजरी की वस्तुएं बनाने के अनेक कारखाने हैं। यह नगर अनेक वस्तुओं का वितरण केंद्र है। ठीक है, और आगे दिल्ली में शिक्षा का स्तर भी उच्च है। मतलब दिल्ली में कई प्रकार के कारखाने हैं। इसका यही कारण है कि सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर अपने रोजगार के लिए दिल्ली जाते हैं, और जनसंख्या यहाँ इसी कारण अधिक है। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी चीजों के छोटे छोटे कल कारखाने, लघु उद्योग, बड़े लघु और कुटीर उद्योग, सब प्रकार के उद्योग यहाँ पर लगाए गए हैं। जैसे बिजली उपकरण हुई, सिलाई मशीनें, पंखे, सूती वस्त्र, हौजरी की वस्तुएं बनाने तथा अनेक कारखाने यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक, और यहाँ पर क्या है, शिक्षा में सबका जो शिक्षा का स्तर सबका ऊंचा भी है, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशनल सिस्टम, ठीक है, जितना भी शिक्षा का स्तर है वहाँ बहुत अच्छा है। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ लोग बहुत जल्दी अच्छे से पढ़ लिख कर बहुत आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली में भारत के सभी प्रांतों के लोगों के साथ साथ विदेशी लोग भी रहते हैं। दिल्ली को लघु भारत कहा जाता है। ठीक है, दिल्ली को क्या है, मिनी इंडिया यानी लघु भारत कहा जाता है। दिल्ली में विभिन्न संस्कृतियों का मेल होता है। तो अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां, क्योंकि अलग अलग धर्मों के लोग वहां रहते हैं, अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां, अलग अलग प्रकार के त्योहार लोग मिलजुल कर मनाते हैं दिल्ली में। दिल्ली में हिंदी और पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग अधिक रहते हैं। दिल्ली में सभी राष्ट्रीय और सामाजिक त्योहार मनाए जाते हैं। दिल्ली में विभिन्न संस्कृतियों का मेल होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया है, सभी संस्कृतियां वहाँ पे अपने अपने, सब लोग एक दूसरे की संस्कृतियों को खुशी खुशी मानते हैं और मनाते हैं। ये बच्चों, दिल्ली क्या है, मिनी इंडिया भी कहा जाता है दिल्ली। और ये क्या है, राजनीतिक शासन की, पूरे भारत की राजनीतिक शासन का क्या है, धड़कन है। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। ठीक, चलिए बच्चों, दिल्ली भारत की राजधानी है। पूरे देश का शासन दिल्ली से ही चलाया जाता है। ठीक है, दिल्ली में ही देश के प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति रहते हैं, जो देश के हित के बारे में सोचते हैं। दिल्ली को लघु भारत भी कहा जाता है। ठीक है, दिल्ली महानगर यमुना नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की जलवायु विषम है। विषम है यानी कि समान रूप से नहीं है, कभी अधिक गर्मी होती है तो कभी सर्दी अधिक होती है। दिल्ली एक ऐतिहासिक नगर और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। दिल्ली में हिंदी और पंजाबी बोलने वाले लोग अधिक रहते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाए सही विकल्प। अभ्यास कार्य शुरू करते हैं बच्चों। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का देखिए, पहला, दिल्ली की स्थापना किसने की थी? तोमर वंश ने। किसने की थी? तोमर वंश। दूसरा, दिल्ली का सबसे ऐतिहासिक स्थल कौन सा है? कुतुब मीनार। ठीक है,
तीसरा, दिल्ली की जनसंख्या लगभग कितनी है? 2 करोड़। चौथा देखिए, घ, दिल्ली का सबसे बड़ा शैक्षिक संस्थान कौन सा है? दिल्ली विश्वविद्यालय। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा अभ्यास, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला देखिए, गर्मी डैश में यहाँ गर्म लू चलती है, क्या? गर्मी के मौसम में। दूसरा देखिए, ख, दिल्ली में विभिन्न डैश डैश स्थित है, क्या है? ये आएगा सचिवालय, ठीक है, और विदेशी दूतावास। ये सचिवालय, विदेशी दूतावास। तीसरा देखिए, दिल्ली भारत की धड़कन है। फिर चौथा देख, दिल्ली में सभी राष्ट्रीय और धार्मिक त्योहार, ठीक है। आ जाइए अगला, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। दिल्ली से भारत के 2 राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमाएं लगी हुई है, सही। दूसरा देखिए, ख, दिल्ली को भारत की राजधानी होने का गर्व प्राप्त है, सही, ठीक है। तीसरा, दिल्ली एक ऐतिहासिक नगर है, सही। चौथा देखिए, घ, दिल्ली को लघु भारत भी कहा जाता है, ये भी सही। और पांचवा देखिए, दिल्ली एक कारोबारी नगर भी है, सही। पांचों राइट रॉन्ग आपके सही हैं, ठीक है बच्चों। आगे चौथा अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, दिल्ली से किन राज्यों की सीमाएं लगी हुई हैं, ठीक है। दूसरा है, दिल्ली के बीच से होकर कौन सी नदी बहती है। तीसरा, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कहाँ रहते हैं। चौथा, समूचे राष्ट्र का शासन कहाँ से चलाया जाता है। पांचवा, दिल्ली की जलवायु के विषय में बताइए। इन प्रश्नों का उत्तर, जैसे कि मैंने आपको ये पाठ समझाया है, उसमें समझकर आप अपने शब्दों में इनका उत्तर देंगे बच्चों, ठीक है। और इसका कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा। इसका अभ्यास कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।